नमस्कार, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। सीहोर मध्य प्रदेश से एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक मजदूर को इनकम टैक्स विभाग का मजदूर को 25 लाख का नोटिस, गरीब परिवार पर टूटा पहाड़। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम खाईखेड़ा का है। यहाँ पूरा मामला पीड़ित मजदूर राकेश सिसोदिया, पिता ओम प्रकाश सिसोदिया पर महंगाई और रोजगार के आम आदमी पर पहले से ही मार भारी है। वहीं अब एक मजदूर परिवार पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस कहर बनकर टूटा है। विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस में मजदूर को 25 लाख रुपए की कर वसूली की बात कही गई है। पीड़ित मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनका कहना है कि उनके पास न कोई व्यवसाय है और न ही कोई संपत्ति। रोजाना मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे परिवार का गुजारा होता है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग से 25 लाख रुपए का नोटिस मिलना किसी सदमे से कम नहीं। पीड़ित का कहना है कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका भरण पोषण के लिए राशन पर्ची से राशन लेते हैं, उसको भी निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। ऐसे में अगर राशन मिलना बंद हो जाता है तो पीड़ित मजदूर का पालन पोषण कैसे होगा। मजदूर का कहना है कि ये नोटिस उनके जीवन में भय और असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से आ रही है। एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक मजदूर को इनकम टैक्स विभाग का मजदूर को 25 लाख का नोटिस, गरीब परिवार पर टूटा पहाड़। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला का श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम खाईखेड़ा का है। यहाँ पूरा मामला पीड़ित मजदूर राकेश सिसोदिया, पिता ओम प्रकाश सिसोदिया पर महंगाई और रोजगार की आम आदमी पर पहले से ही मार भारी है। वहीं अब एक मजदूर परिवार पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस कहर बनकर टूटा है। विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस में मजदूर को 25 लाख रुपए की कर वसूली की बात कही गई है। पीड़ित मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसका कहना है कि उसके पास ना कोई व्यवसाय है और ना ही कोई संपत्ति। रोजाना मेहनत मजदूरी से जैसे तैसे परिवार का गुजारा होता है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग से 25 लाख रुपए का नोटिस मिलना किसी सदमे से कम नहीं। पीड़ित का कहना है कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका भरण पोषण के लिए राशन पर्ची से राशन लेते हैं, उसको भी निरस्त करने का आदेश जारी किया गया। ऐसे में अगर राशन मिलना बंद हो जाता तो पीड़ित मजदूर का पालन पोषण कैसे होगा। मजदूर का कहना है कि यह नोटिस उसके जीवन में भय और असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रहा है। उसने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाई कि इस मामले की जांच कर उसे न्याय दिलाया जाए, क्योंकि वह ना तो इतना कमा सकता है और ना ही इतने बड़े कर की अदायगी कर सकता है। ग्रामीणों और आस पड़ोस के लोगों ने भी इस घटना को विभाग की लापरवाही बताया। उनका कहना है कि जहां करोड़ों का टैक्स चोरी करने वाले बड़े कारोबारी और नेता आसानी से बच निकलते हैं, वहीं एक गरीब मजदूर को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी पीड़ित मजदूर के समर्थन में आवाज उठाई है और मांग की है कि इनकम टैक्स विभाग के द्वारा तत्काल इस नोटिस की जांच कराई जाए तथा राशन पर्ची को निरस्त न किया जाए जब तक जांच पूरी न हो जाए तथा गरीब परिवार को राहत पहुंचाई जाए। नोट हुआ आपके साथ? मेरे नाम से 25 लाख का नोटिस आया आयकर विभाग से। तो मैं एक गरीब आदमी हूँ, ना मेरे पास कोई संपत्ति है, ना मेरा कहीं कारोबार चल रहा है। तो आप क्या मदद चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अब छानबीन हो और मैं को मुक्ति मिले, मतलब सरकार जो भी फैसला सुनाएगी मुझे मंजूर है। आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है? हाँ, कोई बिजनेस है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर क्या है आपके पास? मेरे पास तो खाली मजदूरी है, मजदूरी? एक आटा चक्की है जी। आप यहाँ मध्य प्रदेश में कब से निवास? मैं कम से कम 50 साल से यहाँ निवास कर रहा हूँ। नोटिस कब आया आपके पास? नोटिस 29 तारीख को आया है मेरे पास। ठीक।